जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा की जाएगी, आयोग के बस की बात नहीं है परीक्षा समय पे करा पाना, क्योंकि परीक्षा कैंसिल हो गई थी। अब इसको लेकर के आयोग बहुत सारे बदलाव कर रहा है। कितने सारे बदलाव कर रहा है इसकी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। काफ़ी अधिक जो है धूप की वजह से जो है जेईई मेन एनटीए ने जारी किया मेरिट, और वहीं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का हवाला कहाँ गए 6 महीने, जैसा कि जो है शासन स्तर से कहा गया था 6 महीने के अंदर परीक्षा कराई जाएगी। तमाम तरह की बड़ी खबरों पर चर्चा की जाएगी आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल की। वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए, और देख लेते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज के समाचार पत्रों में पहली खबर है कि जेईई मेन में 2 बेटियों समेत 56 परीक्षार्थियों को 100 परसेंटाइल बात हो रही है। नई दिल्ली, जेईई मेन 2024 में 56 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। सूची में 2 लड़कियां भी शामिल, इनमें से दिल्ली की साइना सिन्हा और दूसरी कर्नाटक की सानवी जैन है। एनटीए ने जारी किया मेरिट। इसके अलावा गुरुग्राम के आरव भट्ट, इस प्रकार से जो है यहाँ पे परसेंटाइल जो है जारी कर दिया गया। एनटीए ने बुधवार देर शाम जेईई मेन जनवरी और जेईई मेन अप्रैल परीक्षा के बेस्ट स्कोर के आधार पर जेईई मेन 2024 का मेरिट स्कोर जो है जारी कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है कि पुरानी पेंशन के लिए करो या मरो की तैयारी में कर्मचारी संगठन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमर उजाला की ओर से आयोजित संवाद में कर्मचारियों ने रखी बात। जाति समीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति से भले ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग दब गई हो, लेकिन कर्मचारी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई की तैयार में है। अमर उजाला की ओर से बुधवार को आयोजित संवाद में वे इस मांग पर एक मत दिखे। उनका कहना था कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लड़ाई के लिए अब करो या मरो की रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, यूपी बोर्ड हर माह पढ़ाई का जो है पाठ्यक्रम तय करेगा। प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के लिए माहवार पढ़ाई का पाठ्यक्रम तय कर दिया है। अब उसी के अनुसार शिक्षकों को कोर्स पूरा कराना होगा। लापरवाही करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे सभी स्कूलों की पढ़ाई में एकरूपता आएगी। पढ़ाई के बाद बच्चों का मासिक टेस्ट भी होगा। तो ये बात हो रही यूपी बोर्ड के स्कूलों में 1 अप्रैल से सत्र 2024-25 में शुरू हो गया है, और इस महीने कक्षा 9 के विद्यार्थी गणित का 1 और कक्षा 10 में 2 अध्याय पढ़ाए जाएंगे। वहीं यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रीवांश सेल शुरू। यहाँ पे बात हो रही है प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में ग्रीवांश सेल शुरू हो गया। जिन अभ्यर्थियों को अंक पत्र में त्रुटि, वो कार्यालय अवधि में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, इंटर गणित की दी परीक्षा, जीव विज्ञान में चढ़ा नंबर। बात हो रही है प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 3 दिन बाद ग्रीवांश सेल में यानी कि सहायक कक्ष खोल दिया गया था। पहले दिन 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कराई। यहाँ पे जो है रोल नंबर दिया गया है। उसके बाद इंटर के सभी विषयों की परीक्षा दी थी, लेकिन अंग्रेजी में अनुपस्थित दिखाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है कि स्नातक दूसरे और तीसरे वर्ष में यदि प्रवेश है तो एनओसी अनिवार्य होगा। एनईपी 2020 के तहत अब दाखिला ले सकेंगे विद्यार्थी। लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधित किसी भी कॉलेज में स्नातक दूसरे व तीसरे वर्ष में प्रवेश के लिए संबंधित संस्थान की अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बता दें कि इसके बिना विश्वविद्यालय कॉलेज दाखिला नहीं लेगा। छात्र जिस कॉलेज से छोड़ रहा है और जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, दोनों की एनओसी जरूरी है। एलयू के संबंध कॉलेज में एनईपी के तहत अब स्नातक दूसरे व तीसरे वर्ष में प्रवेश लिए जा सकेंगे। इसके लिए छात्र को आवेदन करने से पूर्व अपने पुराने कॉलेज या विश्वविद्यालय और जहां वो एडमिशन लेना चाहता है, दोनों की एनओसी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही वो प्रवेश लेने का पात्र माना जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 10 जून तक आवेदन। कला, विज्ञान व योग और ओएनजीसी में मांगे आवेदन। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के जरिए कर सकेंगे आवेदन। आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकें। जानकारी के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 10 जून तय की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल देगा। 7:30 से अब 1 बजे तक कर देगा। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया है। शासन की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित और मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं डीएम ने सभी बोर्ड के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया। स्कूल सुबह 7 से अधिकतम 1 बजे तक चल सकेंगे। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए यह फैसला शासन स्तर से लिया गया है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता होने पर ही तय होगी परीक्षा तिथि। आरओ पेपर लीक होने के बाद आयोग की प्राथमिकता पर सुरक्षा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आयोग की तरफ से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को पुख्ता होने को लेकर के जो है साल भर से जो भर्ती प्रक्रियाएं पूरी होती थीं, अब वो 2 साल में पूरी होंगी। अब ये परीक्षा को लेकर के प्रतियोगी छात्रों में उहापोह की जो स्थिति बनी है वो जस की तस है। आयोग एक प्रकार से देखा जाए तो अभी फिर हाल जो है कैलेंडर को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा को लेकर के अभी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है कम से कम अगस्त तक तो बिल्कुल ही आयोग जो है कैलेंडर जारी नहीं कर पाएगा। आरओ पेपर लीक के बाद जो है आयोग बहुत सारे के बदलाव कर रहा है। अब बदलाव को लेकर के आज के दौर में
जहाँ संसाधन इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, देश जो है काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं और आयोग जो है ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है कि कोई भी परीक्षा की व्यवस्था जो है थी ही नहीं, अब जो है परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। पूरी खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में 1 परीक्षा निरस्त और 5 परीक्षाएं स्थगित होने के बाद आयोग के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होने के बाद ही आयोग निरस्त और स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित करेगा। अब यहाँ पे बात हो रही समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक की घटना आयोग के लिए बड़ा जो है झटका साबित हुई। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण शासन को अपने हाथ में जांच लेनी पड़ी और परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। 11 फरवरी 2024 को हुई इस परीक्षा के बाद अगली बड़ी परीक्षा पीसीएस 2024 थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज़ है कि पहली जब 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसके बाद जो है आयोग जो है कैंसिल करने को भी तैयार नहीं था। प्रतियोगी छात्रों से यहाँ तक ही मांगा गया आयोग से कि सबूत आप दीजिए तब जाके हम निर्णय लेंगे, उसके बाद जांच बैठाएंगे 20 से 25 दिन में, यानी कि 3 हफ्ते में निर्णय लिया जाएगा। कुल मिला के लंबा प्रोसेस था। उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाती तो शायद वो परीक्षा भी कैंसिल नहीं होती। इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र काफ़ी विरोध किए, तब जाके शासन हस्तक्षेप करते हुए त्वरित निर्णय लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया कि 6 महीने में तत्काल जो इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। जो भी परीक्षाएं कैंसिल है, चाहे वो सिपाही भर्ती परीक्षा हो चाहे आरओ परीक्षा के लिए, लेकिन 6 महीने वो कहने को ही था लगता है, क्योंकि 6 महीने में परीक्षा कराने के पास आयोग के पास कोई संसाधन अभी फिलहाल नहीं है कि वो प्रश्न पत्र की सुरक्षा को जो है बनाए रखें और परीक्षा जो है तय समय पे करा सके। तो इसको लेकर के प्रतियोगी छात्रों में जो है अब आशंका के बादल छाए हुए हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो है अब ये कब तक आयोग कराएगा, क्योंकि बीतने को है चुनाव। 4 जून के बाद जो है चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी जो है आयोग के पास अभी स्पष्ट नहीं, जबकि पिछले नोटिस में आयोग ने कहा था कि जुलाई माह में जो है पीसीएस की परीक्षा करा ली जाएगी। आरओ को लेकर के आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, लेकिन फिलहाल अब ये लगता है कि अगस्त माह के बाद ही जो है आयोग के कैलेंडर जारी होंगे जिसमें परीक्षाओं को लेकर के डेट दी जाएगी। और अब टेंटेटिव यही हो सकता है कि जो है अक्टूबर तक जा सकती है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा और सितंबर के मिड के लास्ट में हो सकती है पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो कैलेंडर में आयोग मेंशन करेगा। लेकिन आज के दौर में इस प्रकार से जो है हाथ खड़े कर देना और इतनी लंबी प्रोसेस में जो है कि 3 से 4 महीने डिले कर देना, कहीं से देखा जाए तो ये प्रतियोगी छात्रों के हित का निर्णय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया होती 5 साल में हर हाल में चुनाव हो जाएगा, चाहे जैसे हो जाए। लेकिन किसी आयोग के पास ये जवाबदेही नहीं है प्रतियोगी छात्रों के हित को लेकर के कि वो 1 साल में भर्ती प्रक्रिया सुचारू ढंग से कंप्लीट कर दे, चाहे वो यूपी टीपीएससी हो, चाहे माध्यमिक की भर्ती परीक्षाएं हो, चाहे नए शिक्षा सेवा चयन अभी खैर प्रोसेस में है, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये बहुत बड़ी दुविधा है प्रतियोगी छात्रों के लिए। सरकार शायद इस पर भी लेकर के कोई निर्णय ले तो अच्छा कदम होगा, लेकिन लगता नहीं कि सरकारें इधर भी कोई विचार करती हैं। आए दिन प्रतियोगी छात्रों को परीक्षाओं को लेकर के, उसके बाद रिजल्ट को लेकर के, कटऑफ को लेकर के, यदि कहीं अनियमितताएं हुई तो उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करना ही पड़ता है और अपनी बातें रखनी पड़ती है, अपनी मांग करनी पड़ती है। लेकिन आयोग की कार्यप्रणाली से स्पष्ट हो गया, अभी फिलहाल परीक्षाओं को लेकर के डेट जो है 2 से 3 महीने नहीं आने वाली हैं। बाकी आगे की जो अपडेट होगी वो आपको चैनल पे दे दिया जाएगा। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिलती रहेगी। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।